वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस पर। मैं वेद प्रकाश आप सभी को इस वीडियो में इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट वन लाइनर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ मेजर फैक्ट्स को बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो वह हो जाएगा आलमगीरपुर, हुलास, बड़गांव, मांडी, सनौली और सोधी। अगला यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। अगला यहाँ पर है, हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है तो है दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है तो मांडा। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है तो आंसर हो जाएगा सुतकागेन डोर। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। आगे यहाँ पर है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला यहाँ पर पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अगला यहाँ पर है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो कहाँ से मिला है? लोथल में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से। अगला यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो हो जाएगा आंसर मोहनजोदाड़ो से। अगला यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो वह हो जाएगा लोथल। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हो जाएगा आंसर कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पीय संदर्भ में हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कहाँ से? कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ी में। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और चान्होदरो से। आगे यहाँ पर है, हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिली है तो वह हो जाएगा बनावली। हड़प्पा स्थान या स्थल जहाँ से 100 पेटिका के प्रमाण मिले हैं तो वह हो जाएगा हड़प्पा। यह थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अभी कुछ मेजर फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमुख स्थल दिया हुआ है, नदी दी हुई है, स्थिति और उत्खननकर्ता। हम यहाँ से नीचे यहाँ पर पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम आपको सिर्फ बताएंगे प्रमुख स्थल और नदी जो है, बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति के बारे में और उत्खननकर्ता के बारे में। तो उत्खननकर्ता आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे कॉपी में अपने राइट कर लीजिए और बाकी यहाँ पर हम प्रमुख स्थल और नदी यहाँ पर बोल दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हड़प्पा की अगर बात किया तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, चान्होदरो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। आगे यहाँ पर बात करें, देखिए इसे पॉज करके आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और यहाँ पर है कोड दीजिए, तो यह सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर, बहादुरसुख, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और यहाँ पर आपका है सुतकागेन डोर, यह 10 नदी के किनारे, बनावली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, और यहाँ पर है सुतकाकोह, तो ये भी 10 नदी के किनारे स्थित है। यह है आपका कुछ मेजर फैक्ट। यहाँ पर साइट्स दी हुई हैं या स्थल दिए हुए हैं, नदी है, किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, उनकी स्थिति वर्तमान में कहाँ पर है और उनके उत्खननकर्ता कौन थे। तो ये सब बातें हैं, यह नोट कर लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं।
पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी पत्थर की मोहरों पर मोहरें भी बनाते थे, ये सामान्यतया थी। तो हड़प्पा वासी पत्थर की मोहरें भी बनाते थे, ये प्रायः थी। तो ये आयताकार हुआ करती थी। कौन से आकार की? आयताकार की। आगे बढ़ते हैं, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर बनता था? तो आंसर हो जाएगा समकोण। आगे यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, वह शहर जिनके पास विस्तृत भंडार गृह या अन्न भंडार थे, तो हो जाएगा इसका आंसर मोहनजोदारो और हड़प्पा से। हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में विस्तृत भंडार गृह और अन्न भंडार थे। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मथुरा, क्योंकि कालीबंगन भी संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल भी है और हड़प्पा भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। यहाँ पर कुछ नोट सुरकोटदा के बारे में दिया गया है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह मिला है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की गई। लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज की थी SR राव जी ने। किसने की थी? SR राव जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप पर स्थित है। यह 3 भाग में विभाजित है। तो 3 भाग आपका है, पहला किला, दूसरा मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गाय। देखिए यहाँ पर मोहरों और मृण मूर्तियों यानी टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की आकृति बनी थी, जिसमें यहाँ पर गाय कहीं पर नहीं लिखा है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो आंसर हो जाएगा गाय। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था, मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम क्या है? तो इसे मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, उस स्नानागार की जो चौड़ाई है वह 7.1 मीटर है, 0.1 मीटर, और जो लंबाई है वह 11.88 मीटर है तथा 2.4 मीटर क्या है, यह गहरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा वासी सुंदर बर्तन भी बनाते थे, तो वह किस रंग का था? काला रंग का था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हड़प्पा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अस्पष्ट, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक कोई लिपि नहीं है, क्योंकि इनके अक्षरों को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चान्हू दड़ों से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यह हो जाएगा चान्हू दड़ों से। अभी यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर मेजर फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से या अन्य स्थानों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा से बैलगाड़ी, मानव शरीर रचना को दर्शाती 2 बलुआ पत्थर की मूर्ति, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांस्य मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर नरधड़, देवी माँ की मूर्ति, सिंधु लिपि के साथ एक मिट्टी के बर्तन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी कि कहाँ से या हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो ये आपका है, ये इसे पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, सभी को पता है, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं वह यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे विधानसभा हॉल है,
दाढ़ी वाले पुजारी की स्टेटाइट मूर्ति है, पशुपति की मोहर, लड़की की या नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोहनजोदारो में मिली हैं। आगे अगर बात करें तो शुद्ध कागोन डोर्स की बात करें तो यहाँ पर पत्थर के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पर। चानूदरों की बात करें तो यहाँ पर मनका बनाने वाली फैक्ट्री के निशान मिले हैं। काजल और लिपस्टिक के उपयोग की खोज यहाँ पर की गई है। दवात यानी इंक पॉट, यहाँ पर इंक पॉट मिला है। बैठे चालक के साथ गाड़ी के छाप भी मिले हैं। अभी अगर लोथल की बात करें तो लोथल में सभी को पता है कि भाई लोथल में बंदरगाह मिला, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें लोथल में मिली तो यहाँ पर लिखी गई, जैसे हाथीदांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर मिली, चावल का छिलका मिला, शतरंज का खेल खेला जाता था ऐसा पता चला है। अभी यहाँ पर देखिए लोथल की एक विशेषता थी कि इसमें गली के सामने प्रवेश द्वार वाला घर है, यह घर था। युगल कब्रगाह भी यहाँ से मिला है। चालाक लोमड़ी की कहानी के साथ मोहर भी मिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप अपने कापी पर नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा में 2 दुर्ग मिले हैं, जली हुई चूड़ियाँ मिली हैं, अग्निवेदियाँ, धूप में सूखी हुई ईंटें, जुताई वाले खेत, लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डियाँ, निचले दुर्ग वाले शहर। भूकंप के सबूत भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तांबे के बैल भी मिले हैं, बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन के साथ एक छोटा गोलाकार गड्ढे भी मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मेजर साइट से मिली हुई हैं, जैसे कालीबंगा की यहाँ पर देख लिया आपने, लोथल, चानूदरो, सुतकागुंडोर, मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो यह थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक संक्षिप्त वीडियो था। हमें लग रहा है कि इसमें लगभग चीज़ें कवर हो गई होंगी। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, इससे भी बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।